आज हम क्लास 10th में ट्राइंगल चैप्टर में थ्योरम करेंगे 6.8 थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। इसको आपने स्टेटमेंट भी याद रखना है। इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। कहते हैं राइट ट्राइंगल है आपके पास, ये राइट ट्राइंगल, इसको हम एबीसी का नाम देते हैं। हमें शो करना है कि इसके हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। आपको पता है कि जो ये सबसे लंबी साइड है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, सबसे छोटी साइड परपेंडिकुलर, देन बेस। तो वी हैव गिवन ए राइट ट्रायंगल ABC। एक राइट ट्रायंगल ABC गिवन है। टू प्रूव हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। यहां हम एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। बी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने AC पर। ड्रॉ BL perpendicular AC from B। प्रूफ दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, एक ALB है, ये भी आपकी राइट ट्रायंगल है। एक BLC है, ये भी राइट ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स को पूरी ट्रायंगल के सिमिलर करेंगे हम अलग अलग सेपरेटली, और तब हम एक कॉम्बिनेशन लेके आएंगे। उसके बाद हम इसको थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ALB राइट ट्रायंगल है ये, तो इसको मैं लिख देता हूं साथ में। RT मीन्स राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ALB और ABC। एंगल 1 इक्वल टू एंगल ABC, 90 डिग्री है ये दोनों। बाय कंस्ट्रक्शन ALB और ABC में ये वाला जो एंगल है ये है, ये कॉमन आया हुआ है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ALB सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय एंगल 4। यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो इट मीन्स इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो भी प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को बाहर निकाल लेते हैं। एक हमारी है ALB और एक हमारी ट्रायंगल है ABC। तो इसमें पहले परपेंडिकुलर लेते हैं एक साइड, तो दूसरी ट्रायंगल की भी परपेंडिकुलर लेते हैं। इसका हाइपोटेन्यूज यूज कर लेते हैं, तो इसका भी हाइपोटेन्यूज यूज हो जाएगा। CPST corresponding part of similar triangles। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। AB स्क्वायर इक्वल टू AL मल्टीप्लाई AC, नंबर 1। अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल BLC यूज कर लेते हैं, ये भी राइट ट्रायंगल आपकी। एंड ABC
एंगल 2 जो है एंगल ए बी सी के फिर से इक्वल हो गया। (90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। और ए बी सी में बी एल सी में एंगल सी जो है वो कॉमन है। Therefore, triangle BLC similar triangle ABC by angle कोण, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे हमें ए बी का स्क्वायर जो है ए एल इंटू ए सी के इक्वल प्रूव किया है। ए बी का स्क्वायर ए एल इंटू पूरा ए सी, तो इसी तरह अब हम बी सी का स्क्वायर एल सी और पूरी लाइन के प्रोडक्ट के इक्वल प्रूव करेंगे। तो इसलिए हम ये वाली साइड ले रहे हैं बेस इधर से, और यहाँ भी बेस ले रहे हैं। तो एल सी बाय बी सी इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज यूज कर लेते हैं बी सी बाय ए सी सी पी एस टी। क्योंकि यदि हम इस परपेंडिकुलर को लेते हैं तो हमारा जो मोटिव है वो पूरा नहीं होता है, तो इसलिए हम इसके बेस को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ये साइड का हमें प्रॉब्लम है, इस साइड को लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू एल सी इंटू ए सी नंबर 2, एड 1 एंड 2, लेफ्ट के लेफ्ट में जोड़ देंगे, राइट के राइट में ए एल इंटू ए सी प्लस एल सी इंटू ए सी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी दोनों में से बाहर आ जाएगा, यहाँ ए एल प्लस एल सी रह जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई ए एल में एल सी ऐड होंगे तो ए सी बन जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होगा। नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं 6.9 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये जो 6.8 थ्योरम थी उसका उल्टा है, कन्वर्स है। इन ए ट्राइंगल इफ ए स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to first side means जो पहले वाली साइड का जो स्क्वायर वाली इस राइट एंगल। तो राइट एंगल प्रूव करना है अपने। एक ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल को हम ए बी सी का नाम दे रहे हैं। और इस ट्रायंगल में क्या है, एक साइड का स्क्वायर है इसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। प्रूव क्या करना है, जो ये फर्स्ट साइड है इसके ऑपोजिट एंगल जो है ये 90 डिग्री प्रूव करना है। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम। अपनी तरफ से एक राइट ट्रायंगल लेफ्ट कर रहे हैं और इसमें ऐसे कर रहे हैं कि जो डी ई जो साइड है वो इस ए बी के इक्वल हो, और ई एफ जो है वो बी सी के इक्वल हो। और ये राइट ट्रायंगल होगी
राइट एंगल ई पर, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल डी ई एफ, राइट एंगल एट ए एट ई सच दैट डी ई जो है वो ए बी के इक्वल हो जाए और ई एफ जो है वो बी सी के। तो प्रूफ क्या करेंगे, देखिए ये तो राइट एंगल है ही, तो राइट एंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं हम। तो इन राइट एंगल डी ई एफ बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। अब आपको पता है डी ई जो है वो ए बी के इक्वल है, ई एफ जो है वो बी सी के इक्वल है, तो उसका यूज हम यहां कर देंगे। ये क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर रिप्लेस होने के बाद ये आ जाएगा डी एफ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ ए बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बी सी स्क्वायर आ जाएगा। इसको नंबर 1 ले लेते हैं। बट ए सी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये गिवन है, इसको नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं। डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यदि ये स्क्वायर इक्वल है तो इट मीन्स डी एफ और ए सी भी इक्वल हो जाएंगे। एंड आपको पता है कि डी ई जो है ए बी के इक्वल है, कंस्ट्रक्शन में करवा रखा है ये काम, और ई एफ जो है वो बी सी के इक्वल है, ये काम भी कंस्ट्रक्शन में करवा रखा है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कन्ग्रुएंट होगी बाय ट्रिपलेस, यानी इसकी तीनों साइडें इसकी तीनों साइडों के इक्वल आ गई तो कन्ग्रुएंट होगी, तो सारे पार्ट्स जो इसके इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल डी ई एफ ये वाला इक्वल टू एंगल ए बी सी 90 डिग्री बाय सी पी सी टी। ध्यान रखने वाली बात है सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देयरफॉर आंसर राइट। तो आज आपने 2 थ्योरम सीखी, एक पाइथागोरस और दूसरी पाइथागोरस का कन्वर्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।